हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैक्टो ईडी में। आज मैं बात करूंगा मध्य एशिया में स्थित एक लैंडलॉक वाला देश कजाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल फैक्टो ईडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आप सभी को देश विदेश की रोचक जानकारी वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान को दूसरे मुस्लिम देशों से ज़्यादा विकसित देश माना जाता है। इसके साथ ही यह देश साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भी दूसरे मुस्लिम कंट्रीज से काफ़ी आगे है। यह देश पूरी दुनिया में एक ऐसा मुस्लिम देश है जहां की एजुकेशन 100% है। कजाकिस्तान 2 महाद्वीप में स्थित है। इस देश का ज़्यादातर हिस्सा एशिया महाद्वीप में पड़ता है और इसका कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है, और शायद इसी वजह से इस देश को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। देश का कुल क्षेत्रफल 27,25,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इसके साथ ही यह देश दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। देश की कुल जनसंख्या 1,90,00,000 के आसपास है और इसके चलते यह देश आबादी के हिसाब से दुनिया का 63वां सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान में 70% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और 26% लोग ईसाई धर्म को। इस देश में महिलाओं को कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। महिलाएं इस देश में अपनी मर्जी से काम को चुन सकती है और अपनी मर्जी से जो चाहे पहन सकती है। दोस्तों, कजाकिस्तान का मतलब होता है साहसिक लोगों का देश। पूरे सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी कजाकिस्तान देश की ही है। देश में ऑयल और नेचुरल गैस का उत्पादन होता है। कजाकिस्तान का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन दुनिया का सबसे पुराना लॉन्च स्टेशन है और यह काफ़ी एडवांस भी है। देश की आधिकारिक भाषा कजाक और रूसी है। इस देश की करेंसी है कजाकिस्तान तेंगे, जो कि हमारे देश भारत के मुकाबले काफ़ी कम है। यहाँ की लगभग 6 तेंगे भारत के 1 रुपये के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि घोड़े की सवारी करने वाला पहला व्यक्ति कजाकिस्तान का ही था और घोड़ों को पालतू बनाने की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू हुई थी। इस देश में महिलाओं से ज़्यादा घोड़ों की संख्या है और इस देश के लोग घोड़ों का दूध भी पीते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से इस देश में ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है, पर इस देश में रहने वाले लोग कम हैं। शायद आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 6 से 7 लोग ही रहते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है अलमाटी। इस देश की ज़्यादातर ज़मीन मरुस्थल या फिर बंजर है और इसी वजह से इस देश में खेती ना के बराबर होती है। पर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है, और शायद इसी वजह से कजाकिस्तान में यूरेनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यहाँ की यूरेनियम की कीमत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और इसीलिए यह काफ़ी अमीर देश है। इस देश की अमीरी का आलम यह है कि यह देश सोवियत गणराज्य का पहला ऐसा देश है जिसने सन 2000 तक IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए हुए सभी कर्जों को चुका दिया था। देश की बलखास झील सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी झील है, जो कि 17,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। और इस झील की सबसे खास बात यह है कि इस झील के एक भाग का पानी मीठा होता है तो दूसरे भाग का पानी खारा होता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि सेब की उत्पत्ति सबसे पहले कजाकिस्तान देश में ही हुई थी। यहाँ के शहर अलमाटी को सेब का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर लोग घर के अंदर सीटी बजाते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए गरीब हो जाते हैं। एक विकसित और शिक्षित देश होने के बावजूद पता नहीं क्यों इस मुल्क के लोग महिलाओं के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। इस देश में एक वेश्यावृत्ति को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर वयस्क और मानसिक रूप से स्वस्थ कोई भी महिला अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति को अपना काम बनाना चाहती है तो वह उसे बना सकती है। 16 दिसंबर 1991 को कजाकिस्तान ने सोवियत संघ से आधिकारिक रूप से आज़ादी प्राप्त की थी और तब से इसका नाम रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान रखा गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक तथ्य कजाकिस्तान देश के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर टाइप करें और हमारे चैनल फैक्टो ईडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।